नमस्कार। ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मकर संक्रांति के ऊपर एक विशेष चर्चा की जा रही है, जिसमें हम ये बताएंगे कि मकर संक्रांति के पर्व के दिन हमको क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से काम हैं जो मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो हमारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। चाहे हमारा ग्रह नक्षत्र कुंडली कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, अगर हम ये काम मकर संक्रांति वाले दिन करते हैं तो हमारी किस्मत एकदम से पलट जाती है और हमारे बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से काम हैं, इसके विस्तार से इसमें चर्चा की जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति का पर्व होता है जिसको उत्तरायण पर्व भी कहते हैं। इस दिन के बाद यानी कि जब भी मकर संक्रांति आती है, यानी कि सूर्य जब भी मकर राशि में प्रवेश करता है, और मकर राशि सूर्य के पुत्र की राशि है, शनिदेव की। तो शनिदेव की राशि में जब भी सूर्य जाते हैं तो वो प्रफुल्लित होते हैं, और इस दिन से 6 माह के आगे तक का समय सूर्य उत्तरायण रहते हैं और उत्तर दिशा में गर्मी बढ़ जाती है। तो सूर्य के मकर राशि में आने का दिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जिस प्रकार से कोई हमारे घर मेहमान आता है तो हम खुश होते हैं, तो हमको विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए जब भी शनिदेव के घर में उनके पिता आते हैं तो वो खुश होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो उसी प्रकार से हमको भी पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी मकर संक्रांति का पर्व आए, अगर आपके घर पे कोई आता है तो उसको खाली हाथ न लौटाएं। क्योंकि जब भी हम किसी अतिथि को या किसी भी नीडी आदमी को खाली हाथ लौटा देते हैं इस दिन, तो हमारे पास उन्हीं चीज़ों की तंगी हो जाती है जो वो चीज़ मांग रहा है। तो कुछ ना कुछ उनको हमको देना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई भी मेहमान आपके घर आए, कोई भी भिखारी आपके घर आए, आप उसको देना नहीं चाहते हैं, कुछ भी मूल्यवान चीज़ नहीं देना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ नहीं देना चाहते हैं, एक बार के लिए आपके पास तिल के लड्डू भी नहीं है और आपके पास रोटी भी नहीं है और आप कुछ नहीं देना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, उसको कम से कम मीठे शब्द तो बोल ही सकते हैं, मीठे शब्द बोल सकते हैं, अच्छी अपनी मुख मुद्रा रख सकते हैं, उसको लताड़ना, उसको अपशब्द बोलना, इनसे आप बचें। तो पहला काम तो ये है कि जब भी कोई घर पे आए उसको कुछ ना कुछ दें। अगर नहीं दे सकते हैं तो अपनी मुस्कुरान दें, अपने मीठे शब्द दें, ताकि वो थोड़ा सा संतुष्ट तो हो। तो पहला काम आप ये कीजिए। दूसरा काम हम जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि इस दिन हमको पेड़ पौधों को काटने से बचना चाहिए। किसी भी तरह से हमको पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ को काटने से हमारे जीवन में नकारात्मकता प्रवेश करती है। तो इस दिन पेड़ों को काटना बहुत ही अशुभ होता है। जैसे भी कोई भी हमारे घर मेहमान आता है और हम अपना बड़ा सा पेड़ काट के पटक दें तो वो नेगेटिविटी ही फैलाएगा। हमारा ये दायित्व होता है कि कोई अतिथि हमारे घर आए तो हम उसको घर को साफ़ सुथरा करें, ना कि पेड़ को काट के नेगेटिविटी करें। तो इसलिए हमको इस दिन कोई सा भी पेड़ हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको काटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तीसरा काम जो इस दिन हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो ये है कि हमको इस दिन अपशब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना या किसी को नीचा दिखाना, किसी की हंसी उड़ाना, ये सारे कार्य वो कार्य हैं जो हमारी वाणी से होते हैं, और जो वाणी के तीर होते हैं वो असली तीर से भी ज़्यादा घाव करते हैं, और उनका घाव का निशान उस व्यक्ति की मन स्थिति पे हमेशा के लिए छप जाता है। पूरे जीवन याद रखता है वो अपशब्द बोली हुई चीज़ों को। तो इस दिन अपशब्द बोलने से, लड़ाई झगड़ा करने से, नीचा दिखाने से, किसी का उपहास हंसी उड़ाने से इस दिन आप बचें। अगर आप इस दिन अपने वाणी के द्वारा, अपने मुख के द्वारा, अपने जुबान के द्वारा अपराध करने से बच गए ना, तो आपको पूरे साल अच्छी खुशखबरियाँ सुनने को मिलेगी। अच्छी खुशखबरियाँ, अच्छे वचन, अच्छे जो भी होते हैं उत्साह बढ़ाने वाली चीज़ें आपको सुनाई देगी, और आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। चौथी जो चीज़ है कि इस दिन हमको अपना भोजन तामसिक नहीं रखना चाहिए। तामसिक का मतलब कि इस दिन हमको, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो इस दिन आप लहसुन और प्याज दोनों को प्रयोग करने से बचें। और अगर आप शराब, मांस, मदिरा या नॉनवेज का सेवन करते हैं तो उसको बिल्कुल ही आप सोचे ही नहीं, दिमाग में ही नहीं लाएं कि आपको नॉनवेज या शराब या मांस, मदिरा, अंडा, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। क्योंकि जब भी आप मांस खाते हैं ना, तो मांस का मतलब है किसी भी जीव की हत्या हुई है, जब भी वो मांस आपको उपलब्ध हो रहा है।
तो हमको किसी भी जीव की हत्या करने के बराबर ही फल मिलता है कि आपने किसी जानवर को मारा और उसकी हत्या कर दी। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो ही परिणाम आपको मिलेगा जो किसी जीव की हत्या का है। तो इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए, नहीं तो घोर आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे। जिस प्रकार से एक प्राणी जब अपना प्राण त्यागता है नेचुरल, उसके अलावा जब उसकी हत्या की जाती है और वो प्राण त्यागता है तो उसको जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है, वो सब चीज़ें आपको जीवन में भोगने को मिल सकती है। तो इस दिन आप मांस, मदिरा और शराब, जुए इनसे दूर रहें। तामसिक भोजन से भी आप दूर रहें। इस दिन हमको जो अगला काम है जो हमको बिल्कुल नहीं करना है वो है कि इस दिन हमको तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी में भगवान विष्णु का वास होता है और तुलसी माँ लक्ष्मी का ही रूप है। तो कभी भी हमको तुलसी को इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन तुलसी को तोड़ता है वो लक्ष्मी विहीन हो जाता है, श्री विहीन हो जाता है, या उसको धन की समस्या आती है और कुछ नहीं तो वो कर्जदार बन जाता है। और अगर कर्जदार भी नहीं बनता है तो उसका धन का अपव्यय होना शुरू हो जाता है और धन इकट्ठा करने में उसको प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस दिन हमको तुलसी दल को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगला जो काम है वो ये है कि इस दिन हमको सूर्य उदय के साथ ही या सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य का आगमन जब धरती पे आए उसके पहले स्नान कर लें। और अगर आप रोगी हैं या बच्चे हैं तो बाद में भी स्नान कर सकते हैं। और स्नान में आपको हमेशा गंगा जल या इनका प्रयोग करना चाहिए। जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय के बाद सोता रहता है, 10 बजे तक सोता रहता है, 12 बजे तक सोता रहता है, उसका भाग्य भी सोता रहता है। तो आप मकर संक्रांति के दिन देर रात तक, एक दिन पहले ही देर रात तक न जागे, ताकि आपकी सुबह नींद 15 जनवरी या 14 जनवरी जो भी है उस दिन आपकी उठ जाए। तो इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो 15 जनवरी को आप जल्दी उठें और अपने भाग्य को भी जगाएं। जो भी व्यक्ति देर रात तक जगेगा वो सुबह उठ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आप देर रात तक न जागें और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सूर्य की किरणों को लें सुबह उठ के और सूर्य देव को प्रणाम करें। ये काम हमको करना चाहिए। तो देर रात तक हमको सोना, देर सुबह तक हमको सोना नहीं है, इससे हमको बचना है। अगला जो काम है जो इस दिन मकर संक्रांति के दिन करने से आपका भाग्य में रुकावटें और रुपए पैसे की तंगी आ जाती है, वो ये है कि जो भी इस दिन किसी भी व्यक्ति को मारता है, पीटता है, कष्ट देता है, चाहे वो जानवर हो, छोटा बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो, जिसको भी वो हिंसा का प्रयोग जो इस दिन करता है, तो उसके जीवन में भी बहुत ही परेशानियां और संकट और मार्ग में रुकावटें आ जाती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या हिंसा करना, मारपीट करना, ये सब चीज़ें जो होती है ये हमारे भाग्य को प्रबल न करके दुर्बल करती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगला जो काम है जो इस दिन नहीं करना है कि इस दिन हमको सूर्य आराधना में ही व्यतीत करना चाहिए टाइम। और दान पुण्य का ये पर्व है तो दान पुण्य में व्यतीत करना चाहिए। इधर उधर चुगलखोरी करना और किसी से शारीरिक संबंध स्थापित करना और प्रेम प्यार में बातें करना, इस टाइप की बातें न करके, और बहुत ही अपने मन को बहुत ही शीतल और निर्मल रखना है। क्योंकि शनिदेव बहुत ही अनुशासन वाले ग्रह हैं और सूर्यदेव भी आत्मसम्मान और अनुशासन वाले ग्रह हैं। तो इस दिन आप अपने आचार व्यवहार में पवित्रता रखें और डिसिप्लिन में रहें, इससे आपका भाग्य प्रबल रहेगा। जिस प्रकार से क्लास में टीचर आते हैं तो आप बिल्कुल अटेंटिव हो जाते हैं, और जो व्यक्ति क्लास के अंदर टीचर के रहते हुए भी गलत कार्य करते हैं तो उन पे टीचर की कृपा दृष्टि मिलने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों से आप बचें। तो इन सब चीज़ों को करने से या इन सब चीज़ों से का यूज़ या जो भी नियम कायदे उनका पालन न करने से आपके जीवन में परेशानी आ सकती है। तो इनको आप ध्यान में रखें। मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस पर्व की महत्ता इतनी है कि ये होली दिवाली के त्यौहार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा के कारक हैं और जिनका सूर्य बलवान होता है उनमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू में सफलता, मान सम्मान की प्राप्ति, हर जगह इज्जत, शोहरत, धन दौलत प्राप्ति होने के
संभावना रहती है। तो इस दिन आप सूर्य को नाराज़ न करें और इस कार्यों को करने से बचें, ताकि आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहे, मान सम्मान की कमी नहीं रहे, और 4 लोगों में आप अपनी बात को अच्छी तरह से प्रकट कर सकें, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहे, लोग बाग आपकी बात को समझें। तो इन नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। आने वाले मकर संक्रांति तक अगर आपने इन नियमों का पालन किया तो आने वाली मकर संक्रांति तक आपके पद और ओहदे में अवश्य वृद्धि होगी, ये मेरा दावा है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। आपका जीवन सुखी रहे, समृद्धिशाली बने, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।